वोट चोरी का तो नींव इस देश में कांग्रेस के लोगों ने डाला और खासतौर से लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी आधारशिला है वो है इलेक्शन। इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने कभी भी मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को होने ही नहीं दिया। सवाल सिर्फ वोट चोरी का नहीं है। लोकतंत्र में 1980 के दशक में कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम लाकर इस देश के बहुजनों के अंदर जब वोट के अधिकार के प्रति जागृति आने लगी और गांव-गांव जो से नारा यानी आवाज उठने लगी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने एक दृष्टि दी और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करने लगे। तो जिनकी तादाद ही देश में 3.5% है, उनके सामने संकट खड़ा हो गया कि संख्या के आधार पे तो लोकतंत्र में हम गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। एक तरफ इस देश की सभी कांग्रेस और अपोजिशन की जो सेकुलर पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टियां हैं, वो एसआईआर की बात करती है, वोट चोरी की बात कर रही है, वोटर लिस्ट दिखा रही है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए घोटाला हो रहा है। ईवीएम के खिलाफ चिड़ी चुप नजर आती है। चलो मान लो वोटर लिस्ट दुरुस्त हो गया, वोट तो ईवीएम मशीन में डालेंगे और ईवीएम मशीन में घोटाला करके जो सरकारें चुन के सत्ता में जा रही है, ये बड़ा सवाल है। तो उनके वोट की रक्षा कहां से होगी? इस तरह अभी वोट चोरी को लेकर पूरे देश भर में एक देखने को मिला माहौल काफी क्रिएट हुआ है। विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग पर तंज कस रही कि वोट चोरी कराने में चुनाव आयोग काफी मसरूफ है और वो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका मदद करती है। देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी देश भर में तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं और वोट चोरी को लेकर उन्होंने एक स्पोज भी किया एक विधानसभा की सीट को लेकर। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि चुनाव जी आगे हमारा जवाब है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिस तरह चुनाव आयोग का रवैया है, जिस तरह वो बातें करता है कि महिलाओं की वीडियो सीसीटीवी कैमरे के जो वीडियो है अगर वो बाहर आएंगे तो उनकी निजता हनन होगी। चुनाव आयोग का रवैया जिस तरह जैसे लग रहा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति बैठकर वहां से जिस तरह वो बातें बोल रहे हैं और धमकियां देने का काम कर रहे हैं एक तरह के। क्या कहेंगे सर, वर्तमान में लोकतंत्र की बातें हम लोग करते हैं और पक्ष विपक्ष की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है सर वोट चोरी को लेकर पहले तो मामला हम जानेंगे और जिस तरह चुनाव आयोग की रवैया उस पर क्या प्रकाश डालिए सर। वोट चोरी का तो नींव इस देश में कांग्रेस के लोगों ने डाला और खासतौर से लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी आधारशिला है वो है इलेक्शन। इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने कभी भी मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को होने ही नहीं दिया। टीएन शेषन के कार्यकाल को निकाल दिया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के, उनका कार्यकाल निकाल दिया जाए तो आज तक ज्यादातर जो है पार्टियों के नॉमिनेटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, सेवा में नहीं है अगर जिंदा है, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो पता चल जाए कि ये देश के लोकतंत्र और संविधान और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, उनके लोकतंत्र के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए ये जो विधायी संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य अधिकारी काम कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हुए नजर आते। और आज जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो मौजूदा गृह मंत्री हैं, इनके तमाम जो है अलग अलग जब ये मंत्री रहे तो उनके ये काफी करीबी रहे और यहां तक कि इनके प्रमुख सचिव तक रहे। तो आज हम कह सकते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अमित शाह के जरिए नॉमिनेटेड किए गए हैं, तो उनके अंडर कंट्रोल में रहकर काम करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ वोट चोरी का नहीं है। लोकतंत्र में 1980 के दशक में कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम लाकर इस देश के बहुजनों के अंदर जब वोट के अधिकार के प्रति जागृति आने लगी और गांव-गांव जो से नारा यानी आवाज उठने लगी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने एक दृष्टि दी और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करने लगे। तो जिनकी तादाद ही देश में 3.5% है, उनके सामने संकट खड़ा हो गया कि संख्या के आधार पे तो लोकतंत्र में हम गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। देश की पंचायत पे और राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिटिकल पार्टियां हमारी कैसे स्टेब्लिश रहेंगी, बनी रहेंगी। तो उन्होंने इस देश में इस देश के बहुजनों के वोट पर डाका डालने के लिए ईवीएम लाया।
तो आज जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहा है, होल सोल इस देश के बहुजनों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट पर डाका डालने का काम और उसकी बुनियाद रखने का काम इस देश में कांग्रेस ने किया। एक तरफ इस देश की सभी कांग्रेस और अपोजिशन की सोकॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टियां हैं, वो एसआईआर की बात करती है, वोट चोरी की बात कर रही है, वोटर लिस्ट दिखा रही है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए घोटाला हो रहा है। ईवीएम के खिलाफ चिड़ी चुप नजर आती है, खामोश नजर आती है, जैसे मुंह में बर्फ जम जाता है। आज ईवीएम के खिलाफ इनका स्टैंड जीरो है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मोमेंट, एक बड़ा अवेयरनेस इस देश में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के जरिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन आज ईवीएम के खिलाफ खड़ा हो गया है। ईवीएम के खिलाफ जो उठी हुई आवाज है, और 31 जनवरी आपने 2024 को 25 को देखा ही होगा कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर किसी संगठन ने किया, किसी नेतृत्व ने किया, तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने किया। जंतर मंतर पे तिल भर जगह नहीं रही। लेकिन आज की तारीख में जो एक बड़ा कहने का मतलब कि जनाक्रोश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है देश भर में, उसको दबाने के लिए ये चल रहा है। तो जिस मशीन के जरिए होलसेल चोरी की जा रही है, चलो मान लो वोटर लिस्ट दुरुस्त हो गया, वोटर लिस्ट दुरुस्त हो गया, वोटर लिस्ट में जो चोरी की जा रही है वो दुरुस्त हो गया, लेकिन वोट तो ईवीएम मशीन में डालेंगे, और ईवीएम मशीन में घोटाला करके जो सरकारें चुन के सत्ता में जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। तो उनके वोट की रक्षा कहां से होगी? वोट चोरी का एक जो तंत्र उन्होंने विकसित कर लिया है, उससे आप देश के नागरिकों को वोट के अधिकार की रक्षा कैसे कर रहे हैं? तो उस तंत्र को, ईवीएम को समाप्त करने के दिशा में आज चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे अलग अलग रीजनल पार्टियों के लोग हों, लेकिन आज ईवीएम के मुद्दे पे वो खामोश है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है, और आज ईवीएम के जरिए आज इस देश की यही कांग्रेस बीजेपी पार्टियां आज ईवीएम के जरिए चुनकर आने लगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, और ये हम वोट चोरी से बड़ा मुद्दा इस देश में ईवीएम का मुद्दा मानते हैं। और ईवीएम की लड़ाई, ईवीएम खत्म होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। नहीं तो वोटर लिस्ट भी दुरुस्त हो जाए, सारा कुछ दुरुस्त हो जाए, हम वोट भी डाल दें, लेकिन हमारे वोट की चोरी हो रही है। तो सबसे बड़ा चोरी का जो तंत्र है वो ईवीएम है। ईवीएम के खिलाफ आवाज ना उठाना, सिर्फ वोट चोरी की बात करना, ये कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े जो षड्यंत्र का हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर पर्दा डालने का मुद्दा है और उससे ध्यान भटकाने का मुद्दा है। जी, आप ईवीएम का बात कर रहे हैं, वोटिंग मशीन की बातें कर रहे हैं और जो वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा-सा प्रकाश डालिएगा। जिस तरह जो लोग सवाल उठाते हैं ईवीएम पर, तो देखने को मिल रहा है काफ़ी वर्षों से जो सोशल मीडिया ख़ास करके, उनके ऊपर बैन भी लगाने का काम किया गया। काफ़ी जैसे कि हमारे चैनल को हम लोग ईवीएम के जो सवाल खड़ा किए, तो चुनाव आयोग द्वारा बाकायदा उसके नीचे कंटेस्ट लगाया जाता था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो जवाब दे रहे हैं। हो सकता है नहीं गड़बड़ी होती होगी, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर पाबंदी लाई गई ईवीएम को लेकर, बड़े पैमाने पर लोग डर गए थे कि ईवीएम के वीडियो ना चलाएँ और बहुत सारी चीज़, क्योंकि एक माहौल बन गया था। वर्तमान में जिस तरह आप बता रहे हैं कि एकाएक ईवीएम का मुद्दा गायब हो गया और वोट चोरी का मुद्दा सामने ला गया, तो इस पे एक जो नूरा कुश्ती कह सकते हैं खेला जा रहा है। इस पर बिल्कुल क्या जवाब बिल्कुल। है सर? थोड़ा-सा जी, जी। क्या जवाब है सर? ये जो खासतौर से मामला है कि ये एक तरफ वोट चोरी की बात करना, फिर दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए जो है तमाम जो है हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूबर साथी हैं, आपके जैसे चैनल हैं, जो बहुजन 85 जैसे चैनल है, देश भर में समाज को इन तमाम मुद्दों को लेकर जागृत करने का देश भर में काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो बहुजनों के यूट्यूबर हैं, उनके बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म के जरिए समाज में ये ब्रॉडवेज तरीके से ये सोशल मीडिया के जरिए जब अवेयरनेस पैदा होने लगी और इनकी जो माइक्रो लेवल पे कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है उससे ये एक्सपोज होने लगे, तो मजबूरन है कि आवाज दबाने का मामला है। रिस्ट्रिक्शन लगाना, ईवीएम के खिलाफ उठ रही आवाज पे यूट्यूब पर और तमाम
जब वो मुद्दे का मामला है, तो इसके खिलाफ भी जो है हम लोगों को आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे करने की जरूरत है, क्योंकि आज के तारीख में वो नहीं चाहते कि इस देश में ईवीएम पे खुलकर चर्चा हो, क्योंकि आज पूरा सिस्टम 3.5% मनुवादियों के गिरफ्त में है। वो नहीं चाहते कि इस देश से ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम हटने से जिसके अकाउंट में नंबर साफ उठाए ही नहीं, वो कभी रूलर हो ही नहीं सकते। और जो मेजोरिटी है इस देश में सबसे बड़ी ओबीसी अकेले बहुमत में है, लेकिन आज इस देश में उसकी एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट आदिवासियों की आबादी है, उनकी भी रिकॉग्नाइज पार्टियां नहीं है देखने को मिले, अपवाद एक पार्टी को छोड़कर। और जी, दूसरी जी। पॉलिटिकल पार्टियों की मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत की आबादी है, लेकिन एक भी रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो 3.5% लोगों की दुकानें हैं, ईवीएम के हटने से बंद हो जाएंगी, इसलिए वो ईवीएम को जिंदा रखना चाहते हैं। वो बात वोट चोरी की करेंगे, वोटर लिस्ट की करेंगे, तमाम दूसरे मुद्दों की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए करेंगे, लेकिन आज वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। जो आपने कहा ये नुरा कुश्ती कर रहे हैं, तो ये आपसी म्यूचुअल स्टैंडिंग से खेल हो रहा है। जी, तो जी। इसके लिए ही, और रहा सवाल कि ईवीएम को लेकर, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डाले जाते हैं, 7 फेज में इलेक्शन होते हैं, 7 चरणों में, उसके बाद स्ट्रांग रूम में जाती हैं, पड़े हुए जो है फर्स्ट फेज के जो डाटा है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए, और जो जिलों में जो इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो डीएम होता है, उसके जरिए आंकड़े पब्लिश करते हैं कि हमारे लोकसभा के क्षेत्र में इतना परसेंट वोट पड़ा, कुल इतना परसेंट वोट पड़ा, कि कुल इतनी संख्या में वोट पड़ा, कुल इतना पुरुष और महिलाओं का वोट पड़ा। लेकिन जब वही काउंटिंग की जाती है तो आंकड़े मिसमैच क्यों हो जाते हैं? पड़े वोटों से ईवीएम में कुल पड़े हुए वोटों के जो डेटा देते हैं, और काउंटिंग के समय में या तो आंकड़े कम और ज्यादा हो जा रहे हैं। और एडीआर की रिपोर्ट आप उठाकर पढ़ेंगे तो तमाम ऐसे उसमें डॉक्यूमेंटली उन्होंने डाटा पब्लिश किया है, आंकड़ों को पब्लिश किया है, इस बात की तस्दीक करते हैं कि 100% ईवीएम में फ्रॉड होता है, जी, तो धोखाधड़ी होता है। साथियों जी, तो काफ़ी लंबा चर्चा हुआ हमारे सर के साथ। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और काफ़ी विस्तार पूर्वक सर ने उस पर अपना प्रकाश डाला, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और समय निकाल कर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपील करता हूं सारे दर्शकों को कि बहुजन 85 चैनल को जो है लाइक करें, सपोर्ट करें, और ये बहुजनों को जागृत करने का एक बड़ा मंच है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का। तो इसको लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर्स करें, ताकि समाज में बड़े पैमाने पे जागृति आए। धन्यवाद सर।